गोंदिया के लोगों, हनुमंत कथा में तुम बैठे हुए हो कि हनुमान जी की चेतना और वीरता तुम्हारे भीतर में, उनकी प्रज्ञा प्रबोध और बुद्धता तुम्हारे भीतर में प्रवेश कर जाए। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं है, गदा उठाया मारना शुरू कर दिए, बजरंग बली की जय, केवल कुश्ती लड़ रहे हैं बजरंग बली की जय। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई ज्ञानी आया नहीं। वो केवल ये नहीं है नठायत, तो आजकल तो जिसको हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम बुद्धि उद्धि नहीं लगाते, दे देंगे। बताओ, हनुमान जी केवल विवेक से काम कर रहे हैं। कहां बड़ा होना है, कहां छोटा होना है, कहां मुंह से घुस के कान से निकलना है, लंकनी को मारना है कि नहीं मारना है, सिंहिका को मारना है कि नहीं मारना है, किनको प्रणाम करना है, विभीषण को क्या सिखाना है, सीता जी को कब कौन सा रूप दिखाना है, कब जंगल उजाड़ने हैं। और ब्रह्मास्त्र खुल चुका था, मेघनाथ के द्वारा बांधा गया, उसको हटाना है कि नहीं हटाना है। रावण के सामने बेइज्जती हो रही है, फिर भी चुपचाप बैठे हुए हैं। ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी को तो हम लोगों ने ऐसा बना दिया है जैसे एकदम दारा सिंह ने रोल किया था तो दारा ही सिंह समझ गए हमको। हनुमान जी में दारा सिंह, दारा सिंह बड़े अच्छे कलाकार रहे। हनुमान जी की चीजों को उन्होंने प्रकट किया सामने ला करके, पर कोई पहलवान थोड़ी है हनुमान जी। पहला लाइन क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बल नहीं पहला। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। जय किसकी होगी? जय किसकी होगी? विजय किसका होगा? जो हनुमान होगा, जिसने अपने मान का हनन किया होगा, अभिमान न करता होगा। अभिमानियों की जय कभी नहीं हो सकती। अभिमानी रावण होंगे, सोने की लंका होगी, करोड़ों सैनिक होंगे, तब भी मिट्टी में मिलेंगे। पर एक अकेला लंका के अंदर घुसकर जानकी जी का पता करके लंका को जलाकर उलट पुलट कर वापस आ सकता है। कौन? जय हनुमान, जिसने अपने मान सम्मान अपमान से अपने आप को ऊपर उठा लिया हो। जय हनुमान। हनुमान कोई नाम थोड़ी है, हनुमान विशेषण है। विशेषण एक व्यक्ति का विशेषण है। तुम्हारा भी नाम हो सकता है अभय हनुमान, अपना नाम रख लो अभय हनुमान। कह सको कि मेरे भीतर मान अपमान सम्मान ये सब का कोई चिंता नहीं, मैं इससे ऊपर उठ चुका हूं, तो तुम्हारा नाम होना ही चाहिए। इस चीज से जो ऊपर उठ जाए, नाम हो जाए उसका हनुमान। जय हनुमान। और हनुमान जो होगा उसको पहली चीज क्या चाहिए? ज्ञान। हनुमान के साथ क्या लगा है? ज्ञान। पर पूरा भारत बल के पीछे भाग रहा है। कमाल है। हनुमान जी की थ्योरी तोड़ दी तुमने, अपने अनुसार तुमने बना दिया। तुम्हारे मर्जी में जो आता है तुम वही करते हो। एनिमेशन बना लेते हो, कार्टून बना लेते हो, बड़ी बड़ी मूर्तियां बना लेते हो, तुम किताबें लिख देते हो अपने अनुसार। हनुमान जी शक्ति के देवता है। जय हनुमान। जिनके भीतर थोड़ा भी नहीं है अभिमान, वही है हनुमान। उनके पास है ज्ञान, गुणों से भरे हुए हैं, सागर है, खड़े नहीं है। ज्ञान और गुण के सागर है। सागर मतलब परमात्मा, परमात्मा का ज्ञान जिसके भीतर समाहित हो गया वही हनुमान जैसा हो गया। हनुमान की तरह उसका प्राकट्य हो जाएगा इस पृथ्वी पर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और ऐसा कोई हो गया तो इस लोक की बात छोड़ो, गोंदिया भंडारा की बात छोड़ो, महाराष्ट्र की बात छोड़ो, भारत की बात छोड़ो, दुनिया की बात छोड़ो, मैं तो कह सकता हूं जितने भी प्लैनेट हैं ब्रह्मांड में उसका राज होगा अगर कोई हनुमान हो गया तो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और चौथा क्या गुण है उनका भैया? क्या है? दूत। दूत, कार्ड बांटने वाले, विजिटिंग कार्ड। दूत बने विजिटिंग कार्ड।
दूत हैं राम जी के, भक्त नहीं कहते कि मैं भक्त हूं, दूत। आज भी देशों के बीच में युद्ध छुड़ जाए तो जल्दी दूत राजदूत को नहीं मारते। जैसे विभीषण ने वहां सिखाया था, भाई मारो और मत, दूत को मारते नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो? तब से नियम चला रहा है, दूत को नहीं मारते। दूत का मतलब है वो तो सिर्फ मैसेंजर है, मैसेंजर। बेचारे इनका कोई नहीं, ये मैसेंजर है, राजा के मैसेंजर हैं। तो इनका पद क्या है? रामदूत। ये नहीं कह रहे कि मैं सीईओ हूं, राम जी के कंपनी का सीईओ, हम राम जी के कंपनी के पूरे मैनेजर हैं साहब। रामदूत। अब आया अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा। ऐसा बल जिसकी तुलना ना हो सके। बताओ इस दुनिया में ऐसा किसी के पास बल है जिसकी तुलना ना हो सके? है किसी के पास? आज जो ओलंपिक चैंपियन है अगली बार वो फिसड्डी हो जाता है। यहां से जो पूरा तन के गया वहां पर 7वें नंबर पर आ जाता है। और अभी जो जीता है कहता है मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, अगली बार क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है। तो अतुलित तो नहीं है, तुलना से बाहर तो नहीं है उसके पास। अतुलित बल धामा। धाम मतलब क्या होता है? धाम, धाम वृंदावन धाम, अयोध्या धाम। धाम का अर्थ होता है प्रभु का निवास, प्रभु का अपना निज घर। वृंदावन किसका धाम है? बोला प्रभु श्री कृष्ण राधा रानी का धाम है। अयोध्या किसका है? बोला राम लला का धाम है। धाम उसको कहते हैं धाम। हनुमान जी क्या है? अतुलित बल धामा। इस दुनिया में अतुलित बल किसके पास है? किसी ने हनुमान जी से पूछा महाराज आप अतुलित हो, आपके ऐसा किसी के पास बल नहीं है? हनुमान जी ने कहा ये मेरे बल के लिए थोड़ी कहा गया है। बोला फिर? बोला मैं तो धाम हूं, घर हूं, घर को थोड़ी अभिमान होता है, घर वाले को अभिमान होता है। कोठी बना लिया, कोठी को थोड़ा ही अभिमान होता है कि मैं 100 करोड़ का कोठी हूं। कोठी वाले को अभिमान होता है हमारा 100 करोड़ का कोठी है, हमारा 5000 करोड़ का कोठी है। पर कोठी तो बेचारा चुपचाप पड़ा हुआ है। बड़े बड़े राजाओं के, महाराजाओं के राजस्थान में इतनी बड़ी बड़ी किलाएं, उनको कोई अभिमान नहीं था। पहले खड़े थे, अब गिर गए बेचारे ऐसे, अब कुछ नहीं मिल रहा है उनको। तो कभी कोठी को कोई अभिमान नहीं होता, कोठी वाले को अभिमान हो सकता है। हनुमान जी ने कहा मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो धाम हूं। बोला किसके धाम हो? बोला उन्हीं का धाम हूं जिनके पास अतुलित बल है, अर्थात अतुलित बल के स्वामी राम जी हैं। और राम जी का मैं धाम हूं, मेरे हृदय में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें कहा गया अतुलित बल धामम। ये हनुमान जी के बल का, हनुमान जी के कदा का, हनुमान जी के पहलवानी का यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हनुमान जी पहलवानी कर रहे हैं कि आओ तक। मतलब अतुलित बलधाम, उस परम पिता परमेश्वर जिनके पास अतुलित बल है, मैं उनका धाम हूं। क्यों? छाती फाड़ के तो उन्हीं ने दिखाया था। किसकी छाती में रहते हैं राम जी? किसने छाती में दिखाया राम जी को? तो राम जी का घर है उनकी छाती, उनका हृदय, इसलिए वो धाम है, अतुलित बल धाम। वो पहलवान नहीं है। ये भारतीयों को गलतफहमी हो गई है, हनुमान जी को पहलवान बना दिया। पहलवान का मतलब केवल शरीर से पहलवान, और अक्सर पहलवानों के विषय में कहा जाता है कि शरीर से जो पहलवान है वो बुद्धि से थोड़ा, हाँ कई लोग हमको बताएं महाराज जी पहलवान है, ज्यादा सोचते उससे नहीं। पर हनुमान जी तो यहाँ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और अतुलित बलधामम।